Good morning to dear student. Welcome to AVM online classes. 1 minute. Sorry, technical mistake due to some technical mistakes. So again restart this video. Good morning dear student. Welcome to AVM online classes. Production by today AVM school, English medium school. Our running chapter of the class 9th सब्जेक्ट साइंस और रनिंग चैप्टर इज द मैटर इन ओवर सराउंडिंग. ओके, हम लोगों ने देखो बच्चों अब तक क्या क्या पढ़ लिया है. वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर. वो कंटेंट मैंने राइट हैंड साइड में मैंने बोर्ड की तरफ लिखा है. एक बार कंटेंट को एक बार फोकस कर लेते हैं क्या क्या हो गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन ऑफ मैटर. completely understand which things which are found in our surrounding and we can feel over by sense organ is called matter. Meaning of material. How does the matter differ from to the material? A specific matter become the material. We have already discussed. Ancient and the new theories of related to the matter. Matter से related पुरानी थ्योरी क्या थी? पंच तत्व की, 5 बेसिक एलिमेंट्स. और नई थ्योरी क्या थी उसको पढ़ लिया था. ठीक है ना. न्यू थ्योरी किस पर बेस होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. एक कोई मैटर है वो क्या है, एक्चुअली किससे मिलकर बनता है, वो चीज़ों के बारे में पढ़ना था. तो मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था मैटर है वो सर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है. पार्टिकल्स को एटम कहा जाता है ना. एटम्स कैन नॉट बी एग्जिस्ट, तो दे आर फाउंड इनटू द मॉलिक्यूलर फॉर्म्स. तो पार्टिकल्स से मिलकर बनेगा. अभी ये पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, वॉट एवर जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया. स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल स्टेट होती है, उसमें भी 5 हो गए. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी. प्लाज्मा एंड बीईसी बोथ आर द अंडरगोइंग ऑफ द रिसर्च, नॉट इवेल्युएट. बट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस वी हैव अ कंप्लीटली नॉलेज एंड ऑलरेडी वी हैव द डिस्कस about to the difference between the solid, liquid and gas and their the microscopic properties also. Then again the next point is, the 6th point is interchanging of the states of the matter. It is sometimes asking some questions to the teachers, to the students. The one state of the matter can exist in only a one state. क्या एक मैटर की स्टेट एक ही फॉर्म में दिखाई देती है क्या? नो, इट कैन बी इंटरचेंज. वो सॉलिड से लिक्विड में हो सकते हैं, लिक्विड से गैस में हो सकती है. आइस है, आइस वाटर में भी आ सकता है. इसी वाटर को अगर हम लोग बॉईल करेंगे तो ये वेपर फॉर्म में भी आ जाएगा. तो इट मीन्स इंटरचेंजिंग. अब इंटरचेंजिंग होता किससे? मैंने आप लोग बताया था बाय द गिविंग ऑफ टेम्परेचर एंड बाय द प्रेशर. ये करेक्शन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया था. द नेक्स्ट फिनोमिनॉन वी अंडरस्टैंडिंग. In the 7th point I write on to the some basic phenomenon. Diffusion. Diffusion means intermixing of the particles of the two states of the matter. सपोज करो कि यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं. अब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे. उस मिक्स होने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? डिफ्यूजन. फ्यूजन मीन्स अ सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड पार्टिकल्स. सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. यही पार्टिकल्स आगे जाकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़ देंगे और गैप बना देंगे. इसी को कहा जाता है फ्यूजन. फ्यूजन आफ्टर द इवेपोरेशन. अब ये जो फ्यूज हुए इनको अगर और हीट करेंगे तो ये वेपर में बदल जाएंगे. ठीक है ना. सब्लिमेशन, सॉलिड के पार्टिकल डायरेक्ट यहाँ गैस में आ जाएंगे. ठीक है ना. तो इसको सब्लिमेशन बोल दिया था. ठीक है. सॉलिड और ड्राई आइस आप लोग जिसका एग्जांपल आप बता सकते हो, ड्राई आइस जो कि आप लोगों का हो जाएगा सॉलिड कार्बन डाई ऑक्साइड. ये एक ऐसा होता है बच्चों, ये सॉलिड फॉर्म में होता है. अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाएगा. तो ये सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया. सॉलिड ड्राई आइस आप लोगों के एग्जाम में आएगा भी, ध्यान रखना. जब ये एक्सरसाइज में करेंगे तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा. नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन पॉइंट अबाउट टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जो किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? एक कोई भी लिक्विड स्टेट में है और उसको वेपर स्टेट में लाना है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा. मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को टेम्परेचर को नोट करने के लिए डिग्री भी बताई थी. एक तो आप लोगों के पास में मेजरमेंट के लिए डिटरमाइन करने के लिए डिग्री सेल्सियस, दूसरा आप लोगों के पास में केल्विन. 2 स्केल है. बेटर कौन सी रहेगी? कमेंट में लिख देना. बेटर कौन सी रहती है? डिग्री सेल्सियस रहती है, केल्विन रहती है, वो मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट आज जो अपना प्रोसेस आएगा वो आएगा इवेपोरेशन. अब ये इवेपोरेशन क्या होता है एक बार अच्छे से समझते हैं. देखो होता क्या है. सबसे पहले हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं इवेपोरेशन
और एक दूसरा फिनोमिनन और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं बॉइलिंग। अब देखो जनरली आप लोग क्या समझते हो, बॉइलिंग को इवेपोरेशन समझ देते हो, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। इवेपोरेशन ध्यान रखना, हमेशा इवेपोरेशन जो होगा वो सरफेस फिनोमिनन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस फिनोमिनन। अब ये क्या है वो भी मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। इट इज अ सरफेस फिनोमिनन, जबकि बॉइलिंग जो होगा वो आपका बल्क फिनोमिनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? बल्क फिनोमिनन। बल्क फिनोमिनन। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस फिनोमिनन एंड बल्क फिनोमिनन? एक डायग्राम बनाते हैं, देखो ये डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ एक वाटर का मॉलिक्यूल है और यहाँ एक सरफेस है, यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी एक कंटेनर ले लेते हैं और इसमें लिक्विड डाल देते हैं और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना साहब, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब ये देखो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल होगा, अब इधर देखो जो अंदर पड़ा हुआ है वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ तो इसको यहाँ से भी फोर्स मिलेगा, इस जगह से भी फोर्स मिलेगा, इस जगह से भी फोर्स मिलेगा और ऊपर वाला भी इसको फोर्स लगाएगा, है ना। अगर मैं चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स रख दूं तो ये इसको जाने नहीं देंगे। लेकिन सरफेस पर अगर देखो, इसको हटाते हैं, सरफेस पर देखते हैं, एक यहाँ मॉलिक्यूल होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो बाउंडिंग कहाँ होगी? सिर्फ तीन साइड से होगी। यहाँ से तो ये फ्री हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया, तो यानी कि सरफेस वाला मॉलिक्यूल चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो ये हो गया सरफेस फिनोमिनन। जबकि बॉइलिंग ऐसा नहीं होता। बॉइलिंग में क्या होता है, सरफेस पर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं जाते, सारे के सारे मॉलिक्यूल कहाँ रहते हैं? नीचे की तरफ ही रहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ रहते हैं, इसके लिए इनको एक्सटर्नल सोर्स में हीट देनी पड़ेगी, यहाँ बबल्स बनेंगे, यहाँ एक्सटर्नल हीट होगी, जबकि यहाँ पर इंटरनल हीट पर काम होगा। किस पर काम होगा? इंटरनल हीट पर। इसके लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल हीट। अच्छा, मजे की बात ये है बच्चों कि इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। स्लो मीन्स ये धीरे धीरे होता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें बबल्स तो बनाने नहीं, आप लोगों ने कोई एक्सटर्नल सोर्स तो दिया नहीं हीट का, ये तो अपने खुद की हीट पर काम कर रहा है, खुद के नेचर पर काम कर रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जबकि वो एक अननेचुरल प्रोसेस। उसके लिए आप लोगों ने बाहर से कोई हीट दी है, तो बाहर से हीट दोगे तो दिखती बात है ना। खुद से दिमाग लगाओ, बाहर से हीट दोगे तो क्या होगा? इट बिकम रैपिड, वो जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को खाना बनाना है तो आप लोग क्या कर दोगे? स्टोव की फ्लेम को जल्दी से तेज कर दोगे, उसको रैपिड हो जाएगा। तो ये रैपिड प्रोसेस हो गया, ये स्लो प्रोसेस हो गया। और क्या डिफरेंस बन सकता है? इसमें बबल्स नहीं बनते, बबल्स नॉट फॉर्म्ड, इनमें बबल्स नहीं बनते, है ना। बादल बनते हैं ना, बादल, वो इवेपोरेशन का एग्जांपल है। क्लाउड कैसे बनता है? तो क्लाउड इवेपोरेशन, पानी क्या होगा? धीरे धीरे सन की लाइट से, एकदम इंस्टेंटली नहीं होता, धीरे धीरे वो क्लाउड बनता है। यहाँ पर बबल्स बनना शुरू हो जाएगा। आप एक कंटेनर लेना, उसको स्टोव पर डालना और पानी को गर्म करने के लिए बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, है ना। क्या समुद्र में या सागर में देखा? क्या नहीं देखा, क्योंकि वहां बबल्स नहीं बनते। बबल्स आर फॉर्म्ड, यहां बबल्स बनेंगे। आई होप इट इज क्लियर। क्या हो गया? ये सरफेस फिनोमिनन हो गया, ये बल्क फिनोमिनन हो गया। इसको इंटरनल हीट पर ही काम हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों को बाहर से हीट देनी पड़ेगी। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि नेचुरली है। ये आप लोगों ने आर्टिफिशियली दिया हुआ है, अपने खुद से दिया हुआ है, तो ये रैपिड हो गया, जल्दी होगा। कोई भी आर्टिफिशियल चीज होती है वो जल्दी रिजल्ट देती है। बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पर बबल्स फॉर्म्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जनरली मेजर डिफरेंस थे बिटवीन द, आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये होता क्या है। यहाँ ध्यान रखना, ये टेम्परेचर पर काम करता है, इसके लिए कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये बिलो बॉइलिंग पर भी काम कर जाएगा, ध्यान से सुनना, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर भी काम करता है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर भी काम करता है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इसको तो एक फिक्स टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट चाहिए। एट फिक्स्ड टेम्परेचर पर ही ये बॉइलिंग काम करेगा, फिक्स टेम्परेचर पर। और जबकि आपको मालूम है कि मैंने वाटर का, अगर मैं वाटर को बोलूँगा तो वाटर का मैं इवेपोरेशन पॉइंट बोलूँगा या बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा? आप लोग खुद से दिमाग लगाओ। मैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलूँगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस? इसका मतलब हो गया ये फिक्स टेम्परेचर हो गया। लेकिन कभी भी ध्यान रखना, किसी भी बुक में ये नहीं लिखा होगा वाटर का इवेपोरेशन टेम्परेचर बताओ। क्यों? क्योंकि ये तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट पे भी इवेपोरेट हो जाता है, तो इसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये तो अपना काम कर रहा है ना। चलो, आई होप इट इज क्लियर। इवेपोरेशन बॉइलिंग में डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया होगा। थोड़ा सा एक और टॉपिक है, वो भी मैं समझा दूँ। कंडेंसेशन सुना होगा आप लोगों ने, कंडेंसेशन।
अब ये कंडेंसेशन क्या होता है, देखो कंडेंसेशन इवेपोरेशन के जैसा ही होता है, लेकिन उसका अपोजिट बोल दो, रिवर्स बोल दो। तो देखो एक बार कंडेंसेशन को भी समझ लेते हैं। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या हो गया बच्चों? कंडेंसेशन का मतलब है कोई चीज आप कंडेंसेट कर रहे हो, यानी कि ये आप लोगों का लिक्विड था, आप लोगों ने उसको हीट किया, हीट करने पर वो वेपर फॉर्म में गया, ये वेपर जो होगी आगे जाकर कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये वेपर क्या होगी? कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, कूल डाउन, धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाएगी, कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ये कूल होगी ये वेपर लिक्विड ड्रॉपलेट में बदलना शुरू हो जाएगी, वापस से ड्रॉपलेट में बदलना शुरू हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है, या इस फिनोमेनन को बोला जाता है कंडेंसेशन। अब क्लाउड वाला किस्सा ध्यान है आप लोगों को? अब देखो ये सी है या ओशन है, यहाँ सन की लाइट आ रही है ना? तो सन की लाइट जब आएगी और ये सरफेस पर आएगी तो सरफेस की क्या होगा? वेपर बनना शुरू होगा, यानी ये क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। क्या हो रहा है? इवेपोरेशन। और जैसे ही ये हाई टेम्परेचर, हाई एटमॉस्फेयर पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा लो, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, या जितनी भी वेपर थी वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखो ये लिक्विड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि क्लाउड कैसे बनते हैं, कौन से प्रोसेस से बनते हैं, तो ध्यान रखना वो दो प्रोसेस से बनते हैं। पहला होता है सन की लाइट से सरफेस के फिनोमिनन, सरफेस के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, इवेपोरेशन होगा। देन आफ्टर गेटिंग ऑन टू द लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे कन्वर्ट इनटू अगेन वेपर फॉर्म टू द गैस फॉर्म। वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। आई होप इट इज क्लियर। बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आप लोगों को। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को नोटबुक में नोट्स बनाने में इजी रहेगा, है ना? तो लिख दीजिए, इट इज अ प्रोसेस when vapor convert into liquid form by cooling is called condensation. आई होप इट इज क्लियर। अब मैंने तीनों बता दिया, देखो बच्चों, इवेपोरेशन बता दिया मैंने, बॉइलिंग बता दिया मैंने, कंडेंसेशन बता दिया। अब आप लोगों को एक चीज मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, या इवेपोरेशन को समझ लो या तो उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे या उसकी स्पीड को कम कर देंगे। अब देखो, अब अपन लोग कुछ ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर मम्मियों का बहुत ज्यादा यूज आएगा भैया। मम्मी, ध्यान से ना, मम्मी आधी साइंटिस्ट होती है, सबके घरों में मम्मी जो है उन्होंने साइंस पढ़ रखी है, वो अच्छे से साइंटिस्ट है, ठीक है ना? तो देखो वो कैसे साइंटिस्ट बनी वो देखो। अब इवेपोरेशन के फैक्टर्स पढ़ते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना। विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। किसको इफेक्ट कर रहे हैं? इवेपोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं। सुनना देखो ध्यान से। अब इवेपोरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या मतलब हो गया? या तो उसकी वो रेट को बढ़ा देंगे या उसकी रेट को वो डिक्रीज कर देंगे। बस यही होता है अफेक्ट करने का मतलब। आपको कोई चीज अफेक्ट कैसे करती है? कंप्यूटर आपको, इंटरनेट आपको दो चीजों से अफेक्ट करता है, या तो वो आपको पॉजिटिवली चीज बताएगा या आप लोग कोई गलत चीज सर्च कर लोगे, है ना? तो हर चीज के दो हैं, एक तो बेनिफिट होता है और एक नुकसान वाली चीज हो गई, यानी कि नॉन बेनिफिशियल हो गया, ठीक है ना? तो कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो इवेपोरेशन की रेट को बढ़ा देंगे, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होंगे जो उसको नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। तो दो तरह के अफेक्टेड हो गया, दो तरह से वो अफेक्टेड, पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव इफेक्ट। हमारा लक्ष्य एक है, सिर्फ हमें पढ़ाई करना। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी हमारा सिर्फ एम है पढ़ाई करना। अब देखो, मैं अगर पहला बताऊं, मैं बोल देता हूं कि सर मैंने सरफेस एरिया ले लिया। देखो सरफेस एरिया, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, समझना। सरफेस एरिया ले लिया। सरफेस एरिया, ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन रेट। अब ये क्या चीज हो गई भैया? सुनना ध्यान से। कपड़े धोए हैं, मम्मी धोती है,
मम्मी कपड़े जब धोती है, बाल्टी में डालती है, बकेट में डालती है, कपड़े जब धोती है तो सुखाने के लिए उसने बकेट में कपड़े जब धोए जाते हैं ना तो वाटर के मॉलिक्यूल कपड़ों में लग जाते हैं, पानी लग जाता है। अब उसके बाद में वो मम्मी उस कपड़ों को यूं का यूं क्यों नहीं रखती है, उसको झटकती क्यों है? सोचो कभी, मम्मी ने झटका क्यों और फैला के क्यों, चादर को फैला के क्यों रखा? जब उसके तनी पर लगाया जाता है, जब आप उसको सुखा रहे हो तो उसको सुखाने के लिए आप लोगों ने उसको फैलाया क्यों? सपोज करो कि मेरे पास में ये एक कपड़ा पड़ा है, ठीक है ना, इस कपड़े को मैंने पानी में डाला और मैं यूं का यूं सुखाऊंगा तो क्या ये सूख जाएगा? क्या सब जगह पर सरफेस एरिया, मेरे को इसका सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा? इसका सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसका सरफेस एरिया बढ़ाया, अब ये सब जगह से इवेपोरेट होगा। अब समझ में आया? तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन, यानी ये कैसा इफेक्ट कर रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ा, इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा बढ़ा। बेस्ट एग्जांपल समझाया आप लोगों को। आज ही घर जाना, रुमाल लेना, पानी में डुबोना और सुखाने की कोशिश करना, लेकिन उसको फैलाना मत, सरफेस एरिया मत बढ़ाना, ऐसे रख देना, नहीं सूखेगा, कुछ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। लेकिन जैसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इवेपोरेशन की रेट बढ़ गई। और इवेपोरेशन अभी अपन ने पढ़ा था, इवेपोरेशन का मतलब होता क्या है? होता क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल का गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, बस। दूसरा देखो, टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। अब ये क्या मजा हो गया सर, अभी तो आपने बताया था कि टेम्परेचर जो है उसका कोई रिलेशन नहीं होता। अरे भैया रिलेशन तो होता है ना, रिलेशन तो होता है। अब कैसे हुआ देखो, आप लोगों ने देखा होगा जनरली जब बादल आए होते हैं, क्लाउड आया होता है, तब आप कपड़े सुखाने के लिए रखो, तो क्या कपड़े सूख जाएंगे क्या? सुनना ध्यान से, जब बादल आए हुए हैं, क्लाउड आया हुआ है, सन की लाइट इतनी आ नहीं रही है, सन को कवर कर लिया कुछ क्लाउड्स ने, तो उस समय पर कपड़े सूख जाएंगे क्या? नहीं सूखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो कुल कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन की रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब सन की लाइट तेज होती है तो जल्दी सूख जाता है। देखा होगा, पानी पिलाते हैं पौधों को पानी पिलाते हैं, धूप पे पड़ा रहता है, थोड़ी देर बाद में वो मिट्टी क्या कर देती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ पानी पड़ा हुआ इवेपोरेट हो जाता है ना। तो वही कंडीशन सेम इसमें हो। तो टेम्परेचर इज द डायरेक्टली, ये भी कैसा दे रहा है भैया? पॉजिटिवली दे रहा है। अब नेक्स्ट आगे ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, वो है स्पीड ऑफ एयर। स्पीड ऑफ एयर, या आप लोग विंड बोल दो, स्पीड ऑफ एयर, ये कैसे होगी? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हवा चलेगी। देखो अब सन की लाइट की जरूरत नहीं है, चलो हवा चल रही है, आप लोग क्या करते हो? खेल कर आते हो, ध्यान से सुनना, खेल कर आते हो, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है बहुत ज्यादा, मम्मी पंखा चलाओ, मम्मी पंखा चलाओ। 1 नंबर पे क्या, 2 नंबर पे करो, 3 नंबर पे करो, OMG, ओ माय गॉड, मम्मी गर्मी लग रही है। धीरे धीरे वो सारी गर्मी एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से वो गायब हो गई। यानी आपका जो लिक्विड, जो पसीना आ रहा था, देखो मुझे भी आ रहा है, ये जो पसीना आ रहा था फैन चलने से या एसी के चलने से, वो आपका लिक्विड क्या हो गया? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एयर की स्पीड की वजह से भी, यानी कि एयर की वजह से भी इवेपोरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला ले लेते हैं, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी पता तो है भैया क्या होता है? मॉइस्चर को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, नमी। अब ये थोड़ा अपोजिट है, ये थोड़ा एक नेगेटिवली, ये भी पॉजिटिवली, ये भी पॉजिटिवली, ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी जब होती है ना तो इवेपोरेशन की रेट कम हो जाती है भैया, ये अपोजिटली काम करता है। अब ये कैसे? सुनना ध्यान से। हरिद्वार गए हो, हरिद्वार, हर की पौड़ी जाना, उत्तराखंड में हरिद्वार के अंदर आया हुआ है। वहां पर जनरली जो बिस्तर वगैरह होते हैं ना, तकिए वगैरह, बिस्तर वगैरह या जमीनें जो होती है वो गिली रहती है, लिस रहती है। ऐसा लगता है कि कॉटन के अंदर गीलापन आ गया, अपन को नींद भी नहीं आती है। जनरली अपन लोग राजस्थान में रहे हुए हैं, अपन लोग हॉट क्लाइमेट में रहे हुए हैं। अब वहां पर ह्यूमिड क्लाइमेट है। ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है? जनरली दीवारें गिली रहती है, सीलन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सीलन। याद आ गया? देखो
पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। टीचर की देखो ये क्वालिटी देखो, पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। सीलन आ जाती है, क्या आ जाती है? सीलन, सीलन आ जाती है। और सीलन की वजह से इवेपोरेशन हो नहीं पाता, दीवारों के अंदर वो वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स ही रह जाते हैं, या बिस्तर के अंदर वो वाटर के मॉलिक्यूल फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, वो निकलते नहीं है बाहर, उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी, जहाँ देखो जिस केरल में देख लो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, हमेशा देखो नमी रहेगी, जमीन में नमी रहती है, कपड़े सूखते नहीं है टाइम पे बराबर, ठीक है ना। चेरापूंजी चले जाओ, मेसेंडम चले जाओ, यहाँ पर आप लोगों को देख लेना ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन नहीं होता। इवेपोरेशन को तो टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट चाहिए, अब सन की लाइट तो मिल नहीं रही है, तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसा इफेक्ट करेगा? नेगेटिवली। आई होप इट इज अ क्लियर। नोट आउट कर देना, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं। तो ये फैक्टर्स बता दिए। अब मैं आप लोगों को मजे की बात बताता हूं कि इवेपोरेशन करता क्या है। देखो इवेपोरेशन करता क्या है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कभी सुने हो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है नहीं होता है? हाँ या ना? होता है। इवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट, अर्थन पॉट देखे हो, मटका, घड़ा। अर्थन पॉट जो होता है, मटका जो होता है, ये देखो, ये मैं मटका बना देता हूं ना, ये मटका बना लिया, ठीक है ना। अब ये मटका मिट्टी से बनता है, सिलिका मिट्टी है, मिट्टी से बना। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गाना सुना होगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, मिट्टी। तो ये मिट्टी से बना होता है। मिट्टी के अंदर, सिलिका के अंदर छोटे छोटे होते हैं पोर्स। क्या होते हैं? पोर्स। ये छोटे छोटे पोर्स है। मिट्टी के कणों में, पार्टिकल में गैप तो होता ही, आपको पता ही है, नहीं तो पानी जाता कैसे, है ना। जमीन में पानी जाएगा कैसे? मिट्टी में गैप होता है, पार्टिकल्स में गैप होता है, तो ये गैप है। अच्छा, आप लोगों ने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया। देखो ये पानी डाल दिया, पानी डाला, पानी क्या करेगा, इस गैप से बाहर आ जाएगा। ये देखो, इस गैप से पानी क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, ये पानी बाहर आ रहा है। अब जैसे ही पानी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ये जम जाएगा पानी, ठीक है। ये पानी जम गया, थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि पता चले, ये पानी जम गया। अब यहाँ पर अगर मान लो एयर चले या सनलाइट आए, कुछ भी हो जाए, या तो एयर चल रही है, ये देखो एयर, ठीक है, यहाँ से एयर की वजह से भी ये इवेपोरेट हो जाएगा, सन की लाइट की वजह से भी। आपका अंदर का पानी, मटके का पानी कैसा हो जाएगा? मटके का पानी हो जाएगा ठंडा, कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठीक है ना। तो ये कूल हो जाएगा। वो कूल किस वजह से हुआ? इवेपोरेशन की वजह से, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो अर्थन, जो पॉट जो थी, मिट्टी जो थी, वहां पर एड्जॉर्ब हो गए। एड्जॉर्ब होने की वजह से इवेपोरेशन ने उसको खींच लिया, जिसकी वजह से कूलिंग हो गई। अच्छा, दूसरा बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोग समर के अंदर, समर सीजन में कौन से कपड़े पहनते हो? समर सीजन, जब हॉट सीजन होता है, कौन से कपड़े पहनते हो? हॉट सीजन में आप लोग कौन से कपड़े पहनते हो? लाइट कलर या कॉटन के पहनते हो, है ना, लाइट कलर कॉटन के। क्यों? क्योंकि इनमें देखो इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। कैसे? जैसे ये मैंने कॉटन का पहना हो, कॉटन का टी शर्ट है। अब मान लो मुझे स्वेटिंग हो भी रही है, ध्यान से सुनना, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन स्वेटिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर गैप बन जाएगा। अगर एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आएंगे, तो एयर के मॉलिक्यूल्स आते ही मेरा ये स्वेटिंग जो होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स में गैप था। जैसे मेरा स्वेटिंग से मेरा पसीना बाहर निकला, मेरा स्वेट बाहर निकला, एयर के मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आए, पसीना सूख गया। पसीना सूखते ही मेरी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया। देखो, पसीना जब आता है तो हाथ लगा के देखना, बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देते हैं, चलो। डेजर्ट कूलर देखियो, डेजर्ट कूलर देखियो क्या? देखियो, सब जने देखियो। डेजर्ट कूलर अभी तो बहुत ज़्यादा यूज ले रहे हैं, है ना, लॉकडाउन क्या है, साला मरवा दिया। डेजर्ट कूलर यूज में लेते हैं। डेजर्ट कूलर में होता क्या है? कभी सोचा आप लोग, पानी डालते हो, वो पानी जो होगा वो पंप के थ्रू जाएगा और आसपास में जितनी भी गैस पड़ी होगी उस गैस के अंदर लग जाएगा। चला गया, बाहर से हवा आ रही है, पंखा क्या कर रहा है आपका? वो पंखा, सॉरी बाहर से छोड़ो यार, अंदर का ये मोटर है ना, मोटर लगी हुई है, पंखा चल रहा है, पंखा घूमेगा, उसको क्या करेगा? वाटर को
इवेपोरेट करेगा वाटर को, एयर की स्पीड बढ़ी, वाटर को इवेपोरेट कर, वाटर का इवेपोरेट करा, आपको ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, हाँ पापा मजा करवा दिया, डेजर्ट कूलर लेकर आ गए, मजा आ गया, ओ पापा माइंड ब्लोइंग, यू आर ऑसम, पापा यू आर जीनियस, पापा को चढ़ा दिया ऊपर क्योंकि आपको डेजर्ट कूलर ला कर दे दिया पापा ने, है ना। चलो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये ध्यान रखना, काफी बार पूछा जाता है आप लोगों को। स्वेटिंग की वजह से भी होता है, डेजर्ट कूलर पर पंखा लगा हुआ होगा, पानी डाला हुआ, तो पानी क्या करे, पंखे की स्पीड से वो पानी इवेपोरेट होगा, है ना, मैंने बताया था स्पीड वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगला जब लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे बच्चों। तो एक्सरसाइज के लिए भी प्रिपेयर रहना, तो उसको तैयारी करना, ठीक है। एक बार इसको नोट आउट कर लो।